नमस्कार मेरे प्रिय भाइयों और बहनों। आज की इस खूबसूरत सुबह में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं आपके साथ इस पवित्र घड़ी में हूं और मेरा दिल खुशी से भरा हुआ है कि हम एक साथ परमेश्वर के सामने आने का अवसर पा रहे हैं। आज का दिन कितना सुंदर है। सूर्य अपनी किरणों के साथ हमें जगाता है, पक्षी अपने मधुर गीत गा रहे हैं और प्रभु की कृपा हमारे ऊपर बरस रही है। ये वास्तव में एक आशीष है कि हम एक नया दिन देखने के लिए जीवित हैं। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि आज रात हमने शांति से विश्राम किया है। उन्होंने हमारी रक्षा की है, हमारे परिवार की देखभाल की है और हमें सुरक्षित रखा है। कितनी बड़ी कृपा है कि हमारी आंखें खुली, हमारा दिल धड़क रहा है और हमारे फेफड़े सांस ले रहे हैं। यह सब कुछ प्रभु की अनुकंपा है। मैं उन सभी आशीषों के लिए आभारी हूं जो हमें हर दिन मिलती हैं। हमारा भोजन, हमारा घर, हमारे प्रियजन और सबसे बढ़कर यीशु मसीह के द्वारा उद्धार का उपहार। आज मैं आपके साथ एक बहुत ही शक्तिशाली विषय पर बात करना चाहता हूं। यह है दिन की शुरुआत करें। हाँ प्रिय मित्रों, आज हम सीखेंगे कि कैसे हम अपने दिन की शुरुआत परमेश्वर के साथ करके अपने जीवन को पूरी तरह से बदल सकते हैं। यह केवल एक साधारण बात नहीं है, बल्कि यह एक आध्यात्मिक सिद्धांत है जो आपके पूरे दिन को, आपके पूरे जीवन को रूपांतरित कर सकता है। जब हम अपना दिन प्रभु के साथ शुरू करते हैं तो हम उनकी उपस्थिति में प्रवेश करते हैं, उनकी शांति को पाते हैं और उनकी शक्ति से भर जाते हैं। मैं आपको भजन संहिता 5:3 की यह अद्भुत आयत पढ़कर सुनाना चाहता हूं। हे यहोवा, भोर को तू मेरी वाणी सुनेगा, भोर को मैं तेरे लिए भेंट सजाकर आशा लगाए रहूंगा। यह आयत हमें दिखाती है कि दाऊद राजा कैसे अपने दिन की शुरुआत करते थे। वे भोर में ही परमेश्वर के सामने अपना दिल खोलते थे। भोर को तू मेरी वाणी सुनेगा। इसका अर्थ है कि सुबह का पहला शब्द, पहली बात, पहली प्राथमिकता परमेश्वर को देना। भेंट सजाकर का मतलब है कि हमारी प्रार्थना एक भेंट है, एक उपहार है जो हम प्रेम से तैयार करके प्रभु को अर्पित करते हैं। और आशा लगाए रहूंगा दर्शाता है कि जब हम अपना दिन परमेश्वर के साथ शुरू करते हैं तो हमारे दिल में एक उम्मीद होती है, एक प्रत्याशा होती है कि प्रभु हमारी सुनेंगे और हमारे दिन को आशीषित करेंगे। मैं आप सभी से आग्रह करता हूं कि इस समय आप अपने फोन को साइड में रख दें, अपना पूरा ध्यान इस प्रार्थना में लगाएं। यदि आप घर में हैं तो एक शांत स्थान खोजें। यदि आप काम पर जा रहे हैं तो अपने दिल को शांत करें। जहां भी आप हों, मैं चाहता हूं कि आप इस प्रार्थना में पूरी तरह से शामिल हों। यह आपके जीवन को बदलने वाला हो सकता है। मैंने अपने जीवन में देखा है कि जब हम दिन की शुरुआत प्रार्थना से करते हैं तो पूरा दिन अलग होता है। चुनौतियां आती हैं लेकिन हमारे पास शक्ति होती है। समस्याएं आती हैं लेकिन हमारे पास समाधान होते हैं। कठिनाइयां आती हैं लेकिन हमारे पास साहस होता है। आइए अब हम एक साथ परमेश्वर के सामने अपने दिल खोलें। मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ साथ प्रार्थना करें। अपने दिल में इन शब्दों को दोहराएं और विश्वास के साथ परमेश्वर के सिंहासन के सामने आएं। प्रिय स्वर्गीय पिता, हम आज की सुबह आपकी पवित्र उपस्थिति में आते हैं। हे परमेश्वर, आप कितने महान हैं, आप कितने अद्भुत हैं। आप ब्रह्मांड के सृष्टिकर्ता हैं, तारों के राजा हैं और फिर भी आप हमारे छोटे से जीवन की परवाह करते हैं। हे प्रभु, हम आपके सामने नम्रता से आते हैं, जानते हुए कि आप हमारे पिता हैं, हमारे मित्र हैं, हमारे उद्धारकर्ता हैं। आपका नाम पवित्र है, आपकी महिमा असीमित है और आपका प्रेम अनंत है। हे परमेश्वर, आज की इस खूबसूरत सुबह के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपने हमें एक और दिन दिया है, एक नया अवसर दिया है, जीवन का एक और उपहार दिया है। हम इसे हल्के में नहीं लेते। हमें पता है कि यह आपकी कृपा है कि हमारी आंखें खुली, हमारा दिल धड़का, हमारे फेफड़ों में हवा भरी। कल रात आपने हमारी रक्षा की, हमारे घरों की सुरक्षा की, हमारे परिवारों को सुरक्षित रखा। आपने हमारे सपनों में भी हमारे साथ चलने का फैसला किया। हे प्रभु, इस सब के लिए हम आपके कृतज्ञ हैं। हमारे दिल आभार से भरे हुए हैं। हम जानते हैं कि हम इसके योग्य नहीं थे, लेकिन आपने अपनी दया से हमें यह सब दिया है।
हे परमेश्वर, हम महसूस करते हैं कि आप यहाँ हमारे साथ हैं। आपकी उपस्थिति इस स्थान को भर रही है। आप केवल स्वर्ग में नहीं हैं, बल्कि आप यहाँ हमारे साथ हैं। यीशु मसीह ने कहा था, जहाँ 2 या 3 मेरे नाम में इकट्ठा होते हैं, वहां मैं उनके बीच में होता हूं। आज हम अनगिनत लोग आपके नाम में इकट्ठा हुए हैं और हम विश्वास करते हैं कि आप यहाँ हैं। आपकी उपस्थिति हमारी चिंताओं को दूर करती है, हमारे डर को हटाती है, हमारे दिलों में शांति लाती है। प्रिय प्रभु, आज मैं आपके साथ एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर बात करना चाहता हूं। यह है हमारे दिन की शुरुआत का महत्व। हे परमेश्वर, आपने हमें दिखाया है कि सुबह का समय कितना कीमती है। यह वह समय है जब संसार अभी भी शांत है, जब हमारा मन अभी भी स्पष्ट है, जब हमारी आत्मा आपकी आवाज सुनने के लिए सबसे अधिक तैयार है। सुबह का समय आपके साथ बिताना हमारे पूरे दिन की दिशा तय करता है। भजन संहिता 5:3 में दाऊद कहते हैं, हे यहोवा, भोर को तू मेरी वाणी सुनेगा। यह केवल एक कामना नहीं है, बल्कि यह एक घोषणा है, एक विश्वास की अभिव्यक्ति है। दाऊद जानता था कि परमेश्वर उसकी सुनते हैं। वह जानता था कि सुबह की प्रार्थना का एक विशेष महत्व है। जब हम अपने दिन की शुरुआत आपके साथ करते हैं, तो हम अपने जीवन की बागडोर आपके हाथों में सौंप देते हैं। हम कह रहे हैं, प्रभु, यह मेरा दिन नहीं है, यह आपका दिन है। मैं चाहता हूं कि आप इसका मालिक बने। हे परमेश्वर, हम स्वीकार करते हैं कि हमारी कई कमजोरियां हैं। कभी कभी हम सुबह उठकर तुरंत अपने फोन को देखते हैं। हम सोशल मीडिया पर समय बिताते हैं, समाचार पढ़ते हैं या अन्य चीजों में खुद को व्यस्त कर लेते हैं। लेकिन आज हम समझ रहे हैं कि यह सही तरीका नहीं है। हमारी प्राथमिकता आप होने चाहिए। हमारा पहला विचार आपके बारे में होना चाहिए। हमारे पहले शब्द आपके लिए होने चाहिए। कभी कभी हम अपने दिन की शुरुआत चिंता से करते हैं। हम सोचते हैं कि आज क्या क्या काम करना है, क्या क्या समस्याएं आ सकती हैं। हमारे मन में डर होता है, अनिश्चितता होती है। लेकिन प्रभु, आप चाहते हैं कि हम अपना दिन शांति और विश्वास के साथ शुरू करें। आप चाहते हैं कि हम जानें कि आप हमारे साथ हैं, आप हमारी देखभाल करते हैं। हे परमेश्वर, आज हम आपसे यह विशिष्ट मांगे करना चाहते हैं। पहली बात, हमें सिखाएं कि कैसे हम हर सुबह आपके साथ समय बिताने की आदत बना सकें। कई बार हमारे मन में इच्छा होती है, लेकिन हम इसे नियमित नहीं कर पाते। हमें अनुशासन दें, हमें प्रेरणा दें। दूसरा, जब हम आपके साथ प्रार्थना में समय बिताएं, तो हमारे दिल सच्चे हों। हम चाहते हैं कि हमारी प्रार्थना केवल शब्दों का जाप न हो, बल्कि दिल से निकली हुई बातचीत हो। तीसरा, हे प्रभु, हमें वह शक्ति दें जो सुबह की प्रार्थना से आती है। जब हम आपके साथ अपना दिन शुरू करते हैं, तो पूरे दिन हमें यह एहसास रहे कि आप हमारे साथ हैं। चौथा, हमारे दिमाग को स्पष्ट करें। सुबह की प्रार्थना के द्वारा हमारे विचारों को शुद्ध करें, हमारे मन से नकारात्मकता को दूर करें। पांचवा, हमारे दिल में आत्मिक भूख जगाएं। हम चाहते हैं कि हम आपके वचन को पढ़ने के लिए, आपकी उपस्थिति में रहने के लिए तरसें। छठा, हे परमेश्वर, हमारे परिवारों को भी यह आशीष दें। हम चाहते हैं कि हमारे पति या पत्नी, हमारे बच्चे, हमारे माता पिता भी सुबह की प्रार्थना का महत्व समझें। हमारे घरों में आत्मिक माहौल बनाएं। सातवां, जब हम आपके साथ अपना दिन शुरू करते हैं, तो हमें बुद्धि दें कि हम पूरे दिन सही निर्णय ले सकें। हमारे काम में, हमारे रिश्तों में, हमारी बातचीत में आपकी बुद्धि प्रकट हो। अब मैं आपको कुछ और शक्तिशाली आयतें पढ़कर सुनाना चाहता हूं, जो सुबह की प्रार्थना के महत्व को दर्शाती है। यशायाह 50:4 में लिखा है, प्रभु यहोवा ने मुझे सिखाए हुओं की सी जीभ दी है कि मैं थके हुए को अपने वचन के द्वारा संभालना जानूं। प्रति भोर वह मुझे जगाता है, हाँ, वह मेरे कान खोलता है कि मैं सिखाए हुओं की नाई सुनूं। यह आयत हमें दिखाती है कि परमेश्वर हर सुबह हमें जगाते हैं, न केवल शारीरिक रूप से, बल्कि आत्मिक रूप से भी। वे हमारे कान खोलते हैं कि हम उनकी आवाज सुन सकें। प्रेरितों के काम 16:25 में हम पढ़ते हैं कि पौलुस और सीलास
आधी रात के समय प्रार्थना करते और परमेश्वर के भजन गाते थे। अगर वे आधी रात में प्रार्थना कर सकते थे तो हम सुबह की शांत घड़ी में कितना अधिक प्रभावी रूप से प्रार्थना कर सकते हैं। मरकुस 1:28 में लिखा है, भोर को दिन निकलने से बहुत पहले वह उठकर निकला और एक जंगली स्थान में गया और वहां प्रार्थना करने लगा। यह यीशु मसीह के बारे में लिखा है। अगर हमारे प्रभु यीशु को सुबह जल्दी उठकर प्रार्थना करने की आवश्यकता थी तो हमें कितनी अधिक आवश्यकता है। भजन संहिता 119-147 में दाऊद कहते हैं, मैं भोर से भी पहले उठकर दुहाई देता हूं, मैं तेरे वचनों की आशा लगाए रहता हूं। यह दिखाता है कि सुबह की प्रार्थना केवल एक रस्म नहीं है, बल्कि यह परमेश्वर के वचनों की आशा में किया जाने वाला कार्य है। भजन संहिता 90-114 में लिखा है, भोर को अपनी करुणा से हमको तृप्त कर कि हम जीवन भर हर्षित और आनंदित रहें। जब हम सुबह परमेश्वर की करुणा से भरे जाते हैं तो पूरा दिन आनंद से भरा रहता है। हे प्रभु, आज हम आपके सामने यह प्रतिज्ञा करते हैं कि हम अपने दिन की शुरुआत आपके साथ करने का निश्चय करते हैं। हम समझ गए हैं कि यह केवल एक अच्छी आदत नहीं है, बल्कि यह एक आत्मिक आवश्यकता है। जिस प्रकार हमारे शरीर को भोजन की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार हमारी आत्मा को आपके साथ संगति की आवश्यकता होती है। हम प्रतिज्ञा करते हैं कि हम अपने अलार्म को थोड़ा जल्दी लगाएंगे ताकि हमारे पास आपके साथ समय बिताने के लिए पर्याप्त समय हो। हम प्रतिज्ञा करते हैं कि हम अपने फोन को पहले नहीं उठाएंगे, बल्कि पहले आपसे बात करेंगे। अब हे दयालु परमेश्वर, हम आपके सामने अपने परिवारों के लिए प्रार्थना करना चाहते हैं। आप जानते हैं कि हमारे दिलों में अपने परिवार के लिए कितना प्रेम है। हमारे पति या पत्नी, हमारे बच्चे, हमारे माता पिता, हमारे भाई बहन, ये सब आपके द्वारा दिए गए अनमोल उपहार हैं। हे प्रभु, आज हम अपने जीवन साथी के लिए विशेष प्रार्थना करते हैं। यदि हम विवाहित हैं तो हमारे रिश्ते में प्रेम बना रहे, समझ बनी रहे, धैर्य बना रहे। जब छोटी मोटी बातों पर मतभेद हों तो हम क्षमा करना सीखें। हमारे घर में शांति हो, हमारी बातचीत में मधुरता हो। यदि हमारे बीच कोई गलतफहमी है तो उसे दूर करें। हमारे दिलों से कड़वाहट निकालें और प्रेम भरें। हे परमेश्वर, हमारे बच्चों की विशेष देखभाल करें। वे आपकी अमानत हैं जो हमारी देखभाल में दी गई है। उन्हें स्वस्थ रखें, उन्हें सुरक्षित रखें, उनकी पढ़ाई में सफलता दें, लेकिन उससे भी बढ़कर उन्हें अच्छे संस्कार दें। उनके दिलों में आपके प्रति प्रेम जगाएं। जब वे गलत राह पर जाने का प्रलोभन महसूस करें तो आपकी आत्मा उन्हें सही राह दिखाए। उनके मित्रों का चुनाव सही हो। स्कूल में, कॉलेज में, जहां भी वे जाएं, आपका हाथ उन पर हो। हमारे माता पिता की विशेष देखभाल करें। उन्होंने हमारे लिए कितना कुछ किया है, कितने त्याग किए हैं। यदि वे वृद्ध हैं तो उन्हें स्वास्थ्य दें, उन्हें शक्ति दें। यदि उनकी तबीयत खराब है तो उन्हें चंगाई दें। हमें बुद्धि दें कि हम उनकी सेवा कर सकें, उनका सम्मान कर सकें। हमारे भाई बहनों के साथ हमारे रिश्ते मजबूत बनाएं। यदि कहीं कोई मतभेद है तो उसे दूर करें। हे प्रभु, हमारे परिवार के उन सदस्यों के लिए भी प्रार्थना करते हैं जो अभी तक आपको नहीं जानते। उनके दिलों के दरवाजे खोलें, उन्हें सपनों में दिखाई दें। उनके जीवन में ऐसे लोगों को भेजें जो उन्हें आपके बारे में बताएं। उनके जीवन की कठिनाइयों के द्वारा उन्हें आपकी ओर खींचे। हम विश्वास करते हैं कि एक दिन हमारा पूरा परिवार आपकी सेवा करेगा। अब हम अपने स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करते हैं। हे महान चंगा करता, आप वही हैं जिन्होंने अंधों को आंखें दी, लंगड़ों को पैर दिए, बहरों को कान दिए। आज भी आपकी चंगाई की शक्ति वैसी ही है। हमारे शरीर के हर अंग को स्वस्थ रखें, हमारे दिल को मजबूत रखें, हमारे फेफड़ों को स्वस्थ रखें, हमारी हड्डियों को मजबूत रखें। यदि हमारे शरीर में कहीं दर्द है, कहीं बीमारी है, तो आपके नाम में हम इसका प्रतिरोध करते हैं। हम घोषणा करते हैं कि यीशु के घावों के द्वारा हम चंगे हो गए हैं। हमारे मानसिक स्वास्थ्य की भी देखभाल करें। आजकल बहुत तनाव है, बहुत चिंता है। कभी कभी हमारे मन में नकारात्मक विचार आते हैं, डिप्रेशन आता है। हे प्रभु, हमारे मन को शुद्ध करें, हमारे विचारों को नियंत्रित करें,
हमें वह शांति दें जो समझ से परे है। जब हम परेशान हों तो हमें याद दिलाएं कि आप हमारे साथ हैं। हे परमेश्वर, अब हम उन बंधनों के विरुद्ध प्रार्थना करते हैं जो हमारे जीवन में हैं। कभी कभी हम बुरी आदतों के गुलाम हो जाते हैं। कोई सिगरेट पीता है, कोई शराब पीता है, कोई जुए में फंसा हुआ है, कोई गलत रिश्तों में फंसा हुआ है। हे प्रभु, हम इन सभी बंधनों को यीशु के नाम में तोड़ते हैं। आपका पुत्र यीशु मसीह हमें स्वतंत्र करने के लिए आया है। वह कहता है, यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो तुम वास्तव में स्वतंत्र होगे। आज हम इस स्वतंत्रता का दावा करते हैं। डर के बंधन को तोड़ें। कई लोग भविष्य के डर में जीते हैं। क्या होगा, कैसे होगा, यह सोच सोच कर परेशान रहते हैं। हे प्रभु, हमें याद दिलाएं कि आप हमारे भविष्य को संभालते हैं। गुस्से के बंधन को तोड़ें। कई बार हम छोटी बातों पर गुस्सा हो जाते हैं, अपने आपे खो देते हैं। हमें धैर्य दें, हमें आत्मनियंत्रण दें। अब हम जीवन की विभिन्न परिस्थितियों के लिए प्रार्थना करते हैं। हे प्रभु, हमारे काम के स्थान पर शांति हो। यदि हमारे बॉस से कोई समस्या है तो उसका समाधान करें। यदि हमारे सहकर्मियों के साथ कोई तनाव है तो उसे दूर करें। हमारे काम में हमें सफलता दें, लेकिन इस सफलता के साथ विनम्रता भी दें। हमारी नौकरी सुरक्षित रखें। हमारी आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाएं। हमारे स्वास्थ्य की चुनौतियों के लिए प्रार्थना करते हैं। यदि हमारे परिवार में कोई बीमार है तो उसे चंगाई दें। यदि किसी को कैंसर है, मधुमेह है, हृदय की बीमारी है, तो आपकी चंगाई की शक्ति उस पर हो। डॉक्टरों को बुद्धि दें कि वे सही इलाज कर सकें। दवाइयों को प्रभावी बनाएं। हमारे रिश्तों की समस्याओं के लिए प्रार्थना करते हैं। यदि हमारी शादी में समस्या है तो उसका समाधान करें। यदि हमारे बच्चे गलत राह पर जा रहे हैं तो उन्हें वापस लाएं। यदि हमारे मित्रों के साथ कोई गलतफहमी है तो उसे दूर करें। हमारी आर्थिक कठिनाइयों के लिए प्रार्थना करते हैं। कई लोग कर्ज में डूबे हुए हैं, कई लोग काम की तलाश में हैं। हे प्रभु, आप हमारे प्रदाता हैं। आप जानते हैं कि हमें क्या चाहिए। नए दरवाजे खोलें, नए अवसर दें। अब हम अपने राष्ट्र के लिए प्रार्थना करते हैं। हे परमेश्वर, हमारे देश पर दया करें। हमारे नेताओं को बुद्धि दें कि वे सही निर्णय ले सकें। भ्रष्टाचार को दूर करें, न्याय की स्थापना करें। गरीबों की देखभाल हो, अन्याय का अंत हो। हमारे देश में शांति हो, एकता हो। जातिवाद, सांप्रदायिकता के जहर को दूर करें। हमारे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, सभी अधिकारियों के लिए प्रार्थना करते हैं। उन्हें ऐसी बुद्धि दें कि वे लोगों की भलाई के लिए काम करें। पुलिस, सेना, सभी सुरक्षा बलों की रक्षा करें। उन्हें साहस दें, उन्हें सुरक्षित रखें। हे प्रभु, हमारी कलीसिया के लिए भी प्रार्थना करते हैं। हमारे पास्टर को बुद्धि दें, उन्हें शक्ति दें। कलीसिया में एकता हो, प्रेम हो, नए लोग आएं और यीशु को स्वीकार करें। हमारी कलीसिया के द्वारा समुदाय में सकारात्मक प्रभाव पड़े। उन लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जो अभी तक यीशु को नहीं जानते। उनके दिलों को तैयार करें। उनके जीवन में ऐसे लोगों को भेजें जो उन्हें सुसमाचार सुनाएं। उनकी आत्मिक आंखें खोलें कि वे सत्य को देख सकें। उनके मन से पूर्वाग्रहों को हटाएं। अंत में हम अपने इस प्रार्थना समुदाय के लिए प्रार्थना करते हैं। जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, जो लोग हमारे साथ प्रार्थना कर रहे हैं, उन सबको आशीष दें। उनके घरों में शांति हो, उनके जीवन में खुशी हो, उनकी हर आवश्यकता को पूरा करें। हे परमेश्वर, अब हम जीवन की व्यावहारिक आवश्यकताओं के लिए प्रार्थना करना चाहते हैं। आप जानते हैं कि हमें रोजी रोटी की जरूरत है। आपने स्वयं हमें सिखाया है कि प्रार्थना करें, हमारी दैनिक रोटी आज हमें दे। हे प्रभु, हम जानते हैं कि आप हमारे स्वर्गीय पिता हैं और एक पिता अपने बच्चों की जरूरतों को पूरा करता है। हमारे भोजन के लिए प्रार्थना करते हैं। जिस प्रकार आपने इस्राएलियों को जंगल में मन्ना दिया, उसी प्रकार आप आज भी अपने बच्चों की देखभाल करते हैं। हमारी मेज पर भोजन हो, हमारे परिवार के लिए पर्याप्त खाना हो। जो गरीब हैं, जिनके पास खाने के लिए नहीं है, उनकी विशेष देखभाल करें। आपके द्वारा उनके लिए रास्ता बनाएं। हमारे घर के लिए प्रार्थना करते हैं।
जिनके पास अपना घर है उसकी रक्षा करें, जिनको घर की जरूरत है उनके लिए रास्ता बनाएं, घर का किराया अदा करने में मदद करें। यदि कोई घर खरीदना चाहता है तो उसके लिए संसाधन उपलब्ध कराएं। हे प्रभु, हमारे काम के लिए विशेष प्रार्थना करते हैं। आपने आदम से कहा था कि वह काम करे, काम करना आपकी इच्छा है। यह एक आशीष है। जिनके पास नौकरी है उनकी नौकरी सुरक्षित रखें, उनको अपने काम में संतुष्टि मिले, सफलता मिले। जो बेरोजगार हैं उनके लिए नई नौकरी के दरवाजे खोलें, उनको सही अवसर दें, सही जगह पहुंचाएं। जो लोग अपना व्यवसाय करते हैं उनके धंधे को बढ़ाएं, ग्राहक भेजें, अच्छे अवसर दें, ईमानदारी से काम करने वालों को सफलता दें। जो लोग भ्रष्टाचार में लिप्त हैं उन्हें सुधारें या उनसे अलग करें। हमारी आर्थिक बुद्धि के लिए प्रार्थना करते हैं। कई बार हमारे पास पैसा आता है लेकिन हम उसका सही उपयोग नहीं करते। हमें सिखाएं कि कैसे हम अपनी आय का बंटवारा करें, कितना खर्च करें, कितना बचाएं, कितना दान करें। हमें फालतू खर्च से बचाएं। हमारे अंदर संतुष्टि की भावना पैदा करें कि हम जरूरत से ज्यादा की लालसा न करें। कर्ज की समस्या से छुटकारा दिलाएं। जो लोग कर्ज में डूबे हुए हैं उनके लिए रास्ता बनाएं। उन्हें बुद्धि दें कि वे कैसे अपना कर्ज चुका सकें। साहूकारों के दिल में दया पैदा करें। गलत कर्ज लेने से बचाएं, ऊंची ब्याज दर से बचाएं। निवेश की बुद्धि दें। जो लोग अपना पैसा निवेश करना चाहते हैं उन्हें सही जगह दिखाएं। धोखाधड़ी से बचाएं, गलत स्कीमों में फंसने से बचाएं। उनके पैसे की रक्षा करें, उसे बढ़ाएं। अब हे परमेश्वर, हम कुछ शक्तिशाली घोषणाएं करना चाहते हैं। हम आपके वचन पर भरोसा करते हैं और आपके वादों का दावा करते हैं। आइए मिलकर इन सत्यों की घोषणा करें। आज का दिन प्रभु का बनाया हुआ दिन है। हम इसमें हर्षित और आनंदित होंगे। भजन 118:124 के अनुसार यह दिन विशेष है क्योंकि यह परमेश्वर द्वारा दिया गया है। हम इस दिन को नकारात्मकता के साथ शुरू नहीं करेंगे बल्कि आनंद और कृतज्ञता के साथ स्वीकार करेंगे। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे किसी वस्तु की कमी नहीं होगी। भजन 23:1 के अनुसार परमेश्वर हमारी सभी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। हमें किसी चीज की कमी का डर नहीं होगा क्योंकि हमारा चरवाहा सबसे महान है। मैं सब कुछ उसमें कर सकता हूं जो मुझे सामर्थ्य देता है। फिलिपियों 4:13 के अनुसार मसीह में हमारी शक्ति असीमित है। आज जो भी चुनौती आए, जो भी कठिनाई आए, हम उसे पार कर सकेंगे क्योंकि यीशु हमें शक्ति देते हैं। परमेश्वर हमारे लिए है तो कौन हमारे विरोध में हो सकता है। रोमियो 8:21 के अनुसार जब स्वर्ग का परमेश्वर हमारी तरफ है तो कोई भी शक्ति हमारे विरुद्ध सफल नहीं हो सकती। आज हम निडर होकर चलेंगे क्योंकि हमारे साथ सबसे बड़ी शक्ति है। यीशु के घावों के द्वारा हम चंगे हो गए हैं। यशायाह 23:5 के अनुसार हमारी चंगाई मसीह के द्वारा पहले ही पूरी हो गई है। आज हम बीमारी और दर्द के ऊपर विजय की घोषणा करते हैं। परमेश्वर अपने प्रियजनों को नींद में भी देते हैं। भजन 127:2 के अनुसार जब हम परमेश्वर पर भरोसा करते हैं तो वे हमारी आवश्यकताओं को बिना हमारी चिंता के पूरा करते हैं। हम व्यर्थ की चिंता नहीं करेंगे। यहोवा तेरे आने जाने में तेरी रक्षा अब से लेकर सर्वदा तक करता रहेगा। भजन 121:8 के अनुसार परमेश्वर हमारी हर गतिविधि में हमारी रक्षा करते हैं। आज जब हम घर से निकलेंगे, काम पर जाएंगे, वापस आएंगे, हर कदम पर उनकी सुरक्षा हमारे साथ होगी। तू मुझसे कह, हे मेरी बेटी, मेरे पुत्र, तेरा विश्वास तुझे बचा ले गया है, कुशल से जा। लूका 7:50 के अनुसार हमारा विश्वास हमें हर समस्या से बचाता है। आज हम विश्वास के साथ आगे बढ़ेंगे। जो कुछ भी सच है, जो कुछ भी आदरणीय है, जो कुछ भी उचित है, उन्हीं बातों पर ध्यान लगाएंगे। फिलिपियों 4:8 के अनुसार हम अपने मन को सकारात्मक बातों पर केंद्रित रखेंगे, नकारात्मक विचारों को आने नहीं देंगे। देखो, मैं तुम्हारे आगे एक खुला हुआ द्वार रखता हूं जिसे कोई बंद नहीं कर सकता। प्रकाशित वाक्य 3:8 के अनुसार परमेश्वर हमारे लिए ऐसे अवसर खोलते हैं जिन्हें कोई बंद नहीं कर सकता। आज नए अवसर हमारे सामने आएंगे। हमारे दिल में पूर्ण शांति है क्योंकि हमारा मन परमेश्वर में स्थिर है।
यशायाह 26:3 के अनुसार जब हमारा भरोसा परमेश्वर पर होता है तो हमारे मन में पूर्ण शांति रहती है। हम परमेश्वर की संतान हैं, हम राजाओं के राजा के बच्चे हैं। 1 यूहन्ना 3:1 के अनुसार हमारी पहचान परमेश्वर की संतान के रूप में है। हम हीन भावना में नहीं जिएंगे बल्कि अपनी सही पहचान में जिएंगे। आज हम विजयी हैं, हम विजेता से भी बढ़कर हैं। रोमियो 8:23 के अनुसार यीशु मसीह में हम हर परिस्थिति के ऊपर विजयी हैं। आज जो भी चुनौती आए हम उसके ऊपर जीत हासिल करेंगे। हे परमेश्वर, अब जब हमारी यह प्रार्थना समाप्त होने जा रही है, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं कि आपने हमारी सुनी है। हम जानते हैं कि आपके कान हमारी प्रार्थना की ओर लगे हैं, आपकी आंखें हमारे ऊपर हैं। आपने हमारे दिलों की हर बात सुनी है, चाहे हमने उसे शब्दों में कहा हो या न कहा हो। आप हमारे मन की बातें जानते हैं। हम अपने इस पूरे दिन को आपके हाथों में सौंपते हैं। जब हम यहां से उठकर जाएंगे तो हम अकेले नहीं जाएंगे, बल्कि आप हमारे साथ जाएंगे। जब हम अपने घर में होंगे, अपने काम पर होंगे, रास्ते में होंगे, हर जगह आपकी उपस्थिति हमारे साथ होगी। हमारे हर कदम को आप निर्देशित करें, हमारे हर शब्द को आप नियंत्रित करें, हमारे हर निर्णय में आपकी बुद्धि हो। जब आज हम किसी से मिलें तो हमारे व्यवहार से आपका प्रेम झलके। जब हम बोलें तो हमारी बातों में आपकी कृपा हो। जब कोई कठिनाई आए तो हमें याद रहे कि आप हमारे साथ हैं। जब खुशी का मौका आए तो हम आपको धन्यवाद देना न भूलें। आज शाम जब हम घर वापस आएंगे तो हमारे मुंह से आपकी गवाही निकले कि कैसे आपने हमारे साथ चलकर हमारे दिन को सफल बनाया। हम प्रतिज्ञा करते हैं कि कल फिर हम इसी तरह आपके साथ अपना दिन शुरू करेंगे। यह केवल आज की बात नहीं है, बल्कि हम चाहते हैं कि यह हमारी जीवन शैली बन जाए। हे प्रभु, हमारे अंदर आत्मिक भूख जगाए रखें, हमारे दिलों में आपके लिए प्यास बनी रहे। संसार की चकाचौंध हमें आपसे दूर न करे। पैसे की लालसा, प्रसिद्ध की चाह या किसी और चीज की मोहब्बत हमारे दिलों में आपसे ज्यादा जगह न ले ले। आप हमारे जीवन के केंद्र में बने रहे। हमें अपने आसपास के लोगों के लिए प्रेम दें। जो लोग हमसे नाराज हैं, जिन्होंने हमारा बुरा किया है, उनके लिए भी हमारे दिल में क्षमा हो। हम बदला लेने की भावना से दूर रहे, उल्टे हम उनकी भलाई की प्रार्थना करें। आज इस सुंदर सुबह की शुरुआत में हम आपको अपनी सारी चिंताएं सौंपते हैं। आपके वचन में लिखा है कि हम अपनी सारी चिंता आप पर डाल दें, क्योंकि आप हमारी चिंता करते हैं। आज हमारे कंधों से हर बोझ उतरकर आपके कंधों पर चला जाए। हम हल्के मन से, खुश दिल से, विश्वास के साथ अपना दिन शुरू करते हैं। अंत में, हे स्वर्गीय पिता, हम आपसे यह प्रार्थना करते हैं कि आज आपका नाम महिमा पाए। हमारे जीवन के द्वारा, हमारे काम के द्वारा, हमारे व्यवहार के द्वारा आपकी महिमा हो। लोग हमें देखकर आपको पहचाने, हम आपके अच्छे गवाह बने। यह सब हम यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं और प्रार्थना करते हैं। आमीन। प्रिय दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आज की यह प्रार्थना आपके दिल को छू गई होगी। मैं चाहता हूं कि आप कमेंट में बताएं कि आज की प्रार्थना के दौरान आपको कैसा लगा। क्या आपने परमेश्वर की उपस्थिति महसूस की? क्या आपके मन में शांति आई? आपके जीवन में कौन सी विशेष बात है जिसके लिए आप प्रार्थना चाहते हैं? मैं चाहता हूं कि आप अपने अनुभव हम सभी के साथ साझा करें। यदि यह प्रार्थना आपके लिए आशीष का कारण बनी है तो कृपया इस वीडियो को लाइक करना न भूलें। इससे और भी लोगों तक यह संदेश पहुंचेगा। अपने परिवार के सदस्यों के साथ, अपने मित्रों के साथ इसे साझा करें। हो सकता है कि कोई व्यक्ति आज सुबह परेशान होकर उठा हो और आपके साझा करने से उसे यह प्रार्थना मिल जाए और उसका दिन बदल जाए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। हम रोजाना ऐसी ही शक्तिशाली प्रार्थनाएं लेकर आते हैं। सुबह की प्रार्थना, शाम की प्रार्थना, विशेष परिस्थितियों के लिए प्रार्थना। हमारा उद्देश्य यह है कि आपका आत्मिक जीवन मजबूत बने। मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूं कि परमेश्वर आपके इस पूरे दिन को आशीषित करे। जो कुछ भी आप करें, जहां भी आप जाएं, परमेश्वर की कृपा आप पर बनी रहे।
आपके घर में शांति हो, आपके परिवार में खुशी हो, आपके काम में सफलता हो। सबसे बढ़कर आपका रिश्ता परमेश्वर के साथ और गहरा होता जाए। भगवान आपको आशीर्वाद दे, भगवान आपकी रक्षा करे और भगवान का चेहरा आप पर चमके। फिर मिलेंगे कल सुबह एक नई प्रार्थना के साथ। तब तक के लिए यीशु मसीह की शांति आपके साथ हो। आमीन।